साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों, आज के सेशन में अपन करने वाले हैं एक डाउट का सॉल्यूशन जो जनरल कमेंट्स के अंदर बार बार आ रहा है कि सर हमारे वो कैब है वो याद नहीं हो रही है, या हमारी वो कैब तैयार नहीं हो रही है, या वो कैब के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में साथियों अपन बात करने वाले हैं आज की वो कैब को आपको कैसे रेडी करना है। सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं कि अपन इंग्लिश सब्जेक्ट से टीचर बनने जा रहे हैं। मेनली मैं अभी एक इंग्लिश के टीचर्स को मतलब बताना चाहता हूँ कि अपन जब इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे हैं तो अपन को वोकेब हमारी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, ज़रूरत है। चाहे आपको कितनी ग्रामर आ रही हो, लेकिन अगर आपकी वोकेब वीक है तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आप मान के चलिए भी ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। बस थोड़ा सा हमें उनको अंडरस्टैंडिंग अपनी उनकी प्रति नहीं हो पाती है, और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाने के कारण अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि अपन एक ऐसे नहीं है कि एंटोनिम सिनोनिम फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड है, बस इतनी वोकेब है इनको रट डालो। इनसे काम साथियों होने वाला नहीं है। ये टॉपिक है, हो सकता है आप इनको या तो स्किप कर दें या मतलब आप इनको याद कर लें भी। एक लिमिटेड चीज़ में तो याद कर ही सकते हो आप। जनरल जो भी आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की अपना प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें लगभग क्या है कि लगभग सेम मटेरियल पढ़ते हैं। तो आप भी एक चीज़ तो ध्यान रखें, जो एक मैटर है उसको तो बार बार रिवाइज करना ही है। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो एक बुक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे जनरली अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड के लिए RS अग्रवाल चलती है, तो उसके सेट्स है उनको बार बार आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथियों वोकेब को तैयार करने के लिए हमें हमेशा भी वोकेब का जो मीनिंग है वर्ड का वो देखना ही है। इसके साथ साथ ही हमें एग्जाम्पल ज़रूर देखने चाहिए। उस वर्ड है उसका एग्जाम्पल ज़रूर देखें भी। कहीं ना कहीं आप चाहे अपने नोटबुक में या उसी बुक के अंदर ही छोटा सा आप क्या करिए, हर जो मीनिंग है ना, जो कोई भी क्वेश्चन है एंटोनम का भी अगर कोई वर्ड है तो उसका उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए या अपने नोट्स बना लीजिए। एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और आपके वो हमेशा चीज़ काम आएगी। चाहे वो कितने ही सालों बाद आपसे पूछ ली जाए तो आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। दूसरा चीज़ साथियों, मेरा तो अनुभव रहा है कि मेरा भी क्वेश्चन पेपर एक तो बहुत टाइम लगता था। मतलब तैयारी जब शुरुआती दिन थे तैयारी करने के, उस समय लोग तो कभी दे देते थे। जैसे टेस्ट सीरीज अपनी ज्वाइन कर की थी मैंने, तो मेरा सबसे लास्ट में मैं वो टेस्ट पेपर देता था उनको, सर को। तो मुझे क्या हुआ कि बाद में बीच में आपने वैकेंसी नहीं, तो मैंने प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किया था 8-9 महीने। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक अच्छे स्कूल में मैंने वहाँ पे टीचिंग करवाई। तो अब देखिए भी आप भी मेरा तो ये सुझाव है भी, जब अपन ऑफ सीजन चल रहा है, एग्ज़ाम अपने नहीं हो रहे हैं अभी, अभी टाइम लगेगा एग्ज़ाम में, तो जिनकी वो के वीक है ना, उनको सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि आप नियर बाई चाहे ट्यूशन करवा लो बच्चों को, या कोई प्राइवेट स्कूल में आप ज्वाइन कर लो। तो आप ये भी काम कर सकते हैं साथियों कि अगर आपको लगे भी मेरा वर्ड पावर है मेरी बन नहीं पा रही है, तो सीधा सा है कि आप क्या कीजिए, खुद के लिए अपन नहीं पढ़ पाते हैं, आलसी हो जाते हैं। खुद के लिए मैं आपको कह दूं कि आप 10th की आप ना प्रोज सेक्शन की बुक पढ़ें, 12th की पढ़ें, साथ में गाइड पढ़ लेना, ट्रांसलेशन कर लेना, मीनिंग याद कर लेना। तो ऐसे आपको नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या काम करना चाहिए कि आपके आसपास अगर अगर ट्यूशन वाले बच्चे हो सकते हैं तो ट्यूशन करवा दो उनको, या जैसे आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो और उनसे ऐसी बात करो भी हाफ टाइम तक मुझे पढ़ाना है। ऐसे नहीं है कि आप पूरा डेडिकेटेड हो जाओ भी बाद में मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है। सैलरी का लालच बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, चाहे थोड़ी ले लेना। बस आपको खुद के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको स्कूल में जैसे लैंग्वेज के टीचर को वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये मैंने ग्रहण किया हुआ है और आप भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो। क्योंकि साथियों अपन जब पढ़ाने जाते हैं और अच्छे स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। उनको आप गलत नहीं पढ़ा सकते। आजकल के बच्चे हैं वो तुरंत टोक देते हैं, सर ये इसका मीनिंग ये नहीं है, ये है। तो जो भी बच्चे मतलब इंटेलिजेंट होते हैं उनसे अपन क्या है, उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा क्या है, टीचर तैयार होके जाता है, खुद स्टडी करता है पहले। तो इसी स्टडी के चक्कर में क्या है, बहुत सारी वोकेब याद हो जाती है। जैसे 9th से 12th अब पढ़ा रहे हो तो हज़ारों वर्ड डेली याद हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपके पैसेज के भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंग्लिश के स्टूडेंट होते हुए भी आगे टीचर बनने वाले हैं, लेकिन क्या करते हैं पैसेज के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर आई हुई इंग्लिश के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ग्रामर के भी और वो के बेस्ड भी।
तो यही है सुझाव मेरा कि आप क्या कीजिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप टाइम तक आप ज़रूर कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए प्राइवेट स्कूल के अंदर, या आप कोई एकेडमी या ट्यूशन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ ही जो मतलब आपके सिलेबस के अंदर वो के पोर्शन खुद है, जैसे एंटोनम है, सिनोनम है, फ्रेजल वर्ब है, तो उसके लिए आपको साथियों यही करना है कि लिमिटेड चीज़ है ना उसको बार बार पढ़ना है आपको। उसके साथ में अपनी हिंदी ज़रूर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अपना ये सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हिंदी उसमें लिखी होगी। जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक बार नोट्स भी डाले थे, मैं उनको क्या बार बार पढ़ता था कि उनमें से आ गया। जैसे वोकेब बेस्ड जो अपना टॉपिक है उनमें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें से आ गया तो अपन कर देंगे, बाहर से आ गया तो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे क्वेश्चन। लेकिन लगभग चांस साथियों ये होता है कि ऑप्शन देखते ही ऑप्शन के सहारे अपना काम चल जाता है। उतने जो प्रैक्टिस 10-10, 15-15 सेट है एंटोनम सिनोनिम के, वो आप निकाल लोगे तो वो सेकंड ग्रेड में तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं वो। तो मेरा यही है सुझाव आपको कि आप भी थोड़ा सा दूसरों के पढ़ाने के को लिए करोगे ना तो खुद की तैयार हो जाएगी वो कैब। तो आप ये कर सकते हो। उसके अलावा आप बार बार रिवीजन करो और हमेशा हर चीज़ का एग्जाम्पल जरूर देखो, खुद का एग्जाम्पल देखो, चाहे गूगल कर लो आप, कोई भी वर्ड है उसका एग्जाम्पल आप पास में लिख लो, आपके हमेशा याद रहेगी वो चीज़। और फ्रेजल वर्ब का साथियों रेन एंड मार्टिन के अंदर अपन करते हैं ना फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब के अंदर ऐसे नहीं है भाई आप मीनिंग ही मीनिंग पढ़ रहे हो, उसका एग्जाम्पल पढ़ो आप। कई बार तो सेम एग्जाम्पल आ जाता है या उसी के अनुसार एग्जाम्पल आता है, दिमाग में पकड़ में तुरंत आ जाता है। सीधी तो फ्रेजल वर्ब बहुत सारी है, आप सीधा मीनिंग याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम्पल से हमारे दिमाग में इतना सेट हो जाता है। उसी तरीके से प्रीपोजिशन है, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है उनके रेन मार्टिन के अंदर काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आप उनसे क्या कीजिए, की से जो ब्लैंक है उनको भर लीजिए, फिल कर लीजिए उनको, और बार बार उन्हीं को पढ़ो आप। प्रीपोजिशन वाले जो मैटर है ना, आप क्या करो पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ो, आपके वो गलत होगा भी नहीं। मैंने तो ये बार बार प्रैक्टिस की थी रेन मार्टिन की। तो ये आप इन चीज़ों से आप करोगे तो बिल्कुल आपकी क्या वो कैब भी बढ़ेगी, और क्वेश्चन का जो रेशो है जो रॉन्ग करने का वो कम हो जाएगा, और राइट का रेशो है आपका बढ़ जाएगा। और भी दोस्तों अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपके लिए वापस हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।